पेट्रोल पंप सीज होने के बाद बुधवार को जबलपुर पेट्रोल डीजल एसोसिएशन के बैनर तले शहर के पेट्रोल पंप संचालक कलेक्टर दीपक सक्सेना के पास पहुंचे। इस दौरान संचालकों ने अपनी समस्या बताते हुए कलेक्टर से कहा कि नगर निगम द्वारा जो पिछले एक सप्ताह में निर्देश दिए गए हैं कि पेट्रोल पंप में फॉर्म वाले फायर उपकरण रखे जाएं, ये उपकरण अभी शहर में मौजूद नहीं है। हम सभी ने नागपुर से करीब 150 ऐसे फायर उपकरण बुलवाए हैं, इसलिए उन्हें थोड़ा समय दिया जाए। उधर पेट्रोल पंप सीज होने के बाद पेट्रोल पंप मालिक जितेंद्र पचौरी का कहना है कि उनके पेट्रोल पंप में सभी फायर उपकरण मौजूद थे, लेकिन जो नगर निगम ने मांगा था वो उपकरण वहां मौजूद नहीं था, इसलिए कार्रवाई हुई। इसके साथ ही कलेक्टर ने हमें आश्वासन दिया है कि आपका पेट्रोल पंप जल्द खोल दिया जाएगा। कल एक्चुअली एसडीएम नगर निगम और वेट मेजरमेंट और फूड डिपार्टमेंट के द्वारा उन लोग सब लोग आए और उन्होंने पंप पे बाकी सब चीज़ें तो हमारे यहाँ सही पाई गई, कहीं किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। और फायर उपकरण से लेके तो उनको एक्चुअली फायर उपकरण भी हमारे पास पूरे थे, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। जो इनकी डिमांड है हर मशीन पे 2 होने चाहिए, तो वो भी थे हमारे पास। जनरेटर के पास भी था, CO2 भी था और एक AVC करके आते हैं वो भी थे। लेकिन नगर निगम के द्वारा अभी कुछ दिन पहले, एक हफ्ते पहले एक बोला गया कि आपको फोम वाले फायर एग्जीक्यूटिव रखना है। तो उस कंडीशंस में क्या हुआ कि वो जबलपुर में अवेलेबल नहीं थे, और आप जबलपुर में अवेलेबल ना होने के कारण किसी ने खरीदे भी नहीं। हमने ऑर्डर्स ऑलरेडी दिए हुए थे, लेकिन रात में हमने फिर अरेंज करके नागपुर से यहाँ पर बुलवाए हैं। कलेक्टर साहब से बात हुई है, कलेक्टर साहब ने बहुत ही अच्छा रिस्पांस देते हुए उन्होंने ये बोला कि हम चाहते हैं कि किसी प्रकार की जनधन की हानि ना हो। किसी प्रकार का अगर कोई ऐसा केस हो जाता है तो आपके पास वो सारे उपकरण होने चाहिए जिससे बचाव किया जा सकता है। और उन्होंने पूरा सहयोग करते हुए और उन्होंने दोबारा बोल दिया है कि आप अपना पंप चालू कर लें। करीब 7:30 बजे हमारे एक पेट्रोल पंप पे जाके SDM मैडम ने कुछ कार्रवाई की थी, जिसमें कि कुछ फायर एक्सटिंग्विशर, 1 या 2 फायर एक्सटिंग्विशर कम थे, तो उन्होंने पंप सील किया था। तो हम लोग कलेक्टर साहब से निवेदन करने आए थे कि क्योंकि वो फायर एक्सटिंग्विशर अभी नगर निगम ने बोला हम लोगों को रखने को, तो अभी यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो हम लोग बाहर से बुलवा रहे हैं, तो उसमें थोड़ा टाइम लग रहा है, तो कुछ समय दिया जाए हमको। तो वो उन्होंने बोला कि बिल्कुल हम समय देने को तैयार हैं। हालांकि हमने कल रात को ही नागपुर से 150 फायर एक्सटिंग्विशर बुलवा लिए, तो हर पंप पे अब वो अवेलेबल करीब हो जाएंगे। 1-2 पंप पे आगे पीछे होंगे। तो कलेक्टर साहब का जो हमारे प्रति अप्रोच थी बहुत ही पॉजिटिव थी। उन्होंने बोला मुझे कागज़ से मतलब नहीं है, मुझे एपरेटस होना चाहिए। कल को कोई ऐसी स्थिति बन जाए तो आप लोग उसको हैंडल कर सको कि आग लग जाए, कुछ हो जाए। तो जो भी आपके उपकरण हैं उनको मस्त रखिए, तंदुरुस्त रखिए, ताकि आप यूज़ कर सकें। और उन्होंने पंप खोलने के लिए कुछ कार्रवाई के निर्देश दिए हैं, जो मेरे ख्याल से उम्मीद करता हूँ कि शाम तक वो जो पंप उन्होंने बंद किया है खुल जाएगा। जन सुरक्षा मेरा मुख्य मकसद है। सभी संस्थाओं, अस्पतालों, पेट्रोल पंपों में फायर सेफ्टी के पर्याप्त उपकरण मौजूद हों, इसके लिए हम प्रयासरत हैं। 4 जून के बाद हम सभी संस्थाओं के साथ एक कैंप लगाएंगे, जिनमें फायर NOC के डॉक्यूमेंट, फायर उपकरण चेक किए जाएंगे और फिर वहीं से फाइनल फायर NOC संस्थाओं को दी जाएगी। ये सारी बातें कलेक्टर दीपक सक्सेना ने यस भारत से चर्चा के दौरान कही। श्री सक्सेना ने ये बात भी कही कि बीती रात जिला प्रशासन की टीम ने फायर सेफ्टी उपकरण की कमी के चलते एक पेट्रोल पंप भी सील किया है। देखिए, प्रशासन की केवल एक ही चिंता है कि ऐसी सभी संस्थान, ऐसे सभी इंस्टीट्यूशन जहाँ पे कि जन सुरक्षा को देखते हुए कुछ दिक्कतें हो सकती हैं, उनको सिस्टमेटिक किया जाए। कल रात को हमारे एक दल ने कार्रवाई की है, उसमें एक पेट्रोल पंप को सीज किया गया है। उसी संदर्भ में आज सभी पेट्रोल पंप के जो संचालक हैं वो आए थे। उन्होंने बताया है कि फायर को रोकने के संबंध में जो उपाय हैं वो उन्होंने कर रखे। छोटी मोटी कमी है, उन कमियों को दूर कर लेंगे। उसी को ध्यान में रख के आज चर्चाएँ की गई थी और हमने इनके साथ चर्चा करके ये तय किया है कि फायर की NOC वाली जो एक डॉक्यूमेंटेशन आवश्यक है, जिसका एक औपचारिक प्रक्रिया आवश्यक है, उसके संदर्भ में हम 4 जून के बाद एक कैंप का आयोजन करेंगे और जितने लोगों के कागजात कंप्लीट होंगे और जितने लोगों के द्वारा सुरक्षा संबंधी मानकों का पूरा कर लिया गया होगा, उनको फायर की NOC एक कैंप मोड में जारी करेंगे। Hello everyone. So today I visited Ramoji Water Park and let me tell you, it was quite the experience. Wait, let me change first. They have the arrangement for outfits also for both the men and women. Okay, now I'm all set to jump in. At Ramoji Water Park there is so much cool stuff to do, like dancing in the rain,
chilling in the wave pool and going on slides with your family or kids. And yes, there's plenty of water everywhere. Now let's talk about the real fun, the big slides. They are super exciting with lots of twists and turns. So visit Ramoji Water Park today and have a blast on your summer vacation. Bye bye.